हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 दिसंबर 2024 और 11 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार मानदंडों और स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए रिलायंस सिक्योरिटीज पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has imposed how much the rupees monetary penalty on Reliance Securities for floating market norms and stock broker rules. फर्स्ट ऑप्शन है 5 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 9 लाख, थर्ड ऑप्शन है 22 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 50 लाख। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 9 लाख। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज पर बाजार मानदंडों और स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 9 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक का यह आदेश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड के अधिकृत व्यक्तियों की खाता बहियों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के समर्थन से वॉकहार्ट द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? What is the name of India's first indigenous antibiotic developed by Wockhardt with support from the Biotechnology Industries Research Assistance Council? फर्स्ट ऑप्शन है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोफिटेंटोइन, थर्ड ऑप्शन है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, फोर्थ ऑप्शन है नेफिथ्रोमाइसिन। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी नेफिथ्रोमाइसिन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने नेफिथ्रोमाइसिन के निर्माण के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो देश का पहला स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो फार्मास्यूटिकल नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के समर्थन से वॉकहार्ट द्वारा विकसित नेफिथ्रोमाइसिन, जिसे मिकनॉफ के रूप में विपणन किया जाता है तथा दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होने वाले सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया को लक्षित करता है, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों जैसे कमजोर आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण बेचने के लिए संभावित $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दे दी है?
Which country has approved a possible $1.17 billion deal to sell India support equipment for MS-60R multi-role helicopters under its foreign military sales program? फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकेंड ऑप्शन है रसिया, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है चाइना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत भारत को MS-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण बेचने के लिए संभावित $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए देश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण बेचने के लिए संभावित $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दे दी है। फरवरी 2020 में लॉकहीड मार्टिन के साथ $2.2 बिलियन के सौदे के तहत अनुबंधित 24 हेलीकॉप्टरों में से 9 को अब तक भारत की सशस्त्र सेवाओं में शामिल किया जा चुका है। भारतीय नौसेना को पहले ही 6 MH-60R हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं, जिन्हें कोच्चि में तैनात किया गया है और इनका विन्यास अमेरिकी नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विन्यास के समान है। शेष 18 हेलीकॉप्टरों में भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित विन्यास शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में अपनी अभिनव सामाजिक सुरक्षा पहलों के लिए मान्यता प्राप्त किस भारतीय संगठन को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अच्छे अभ्यास पुरस्कार 2024 के तहत कई योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स इनोवेटिव सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स एट द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम इन रियाद, सऊदी अरबिया received multiple certificates of merit under the Good Practice Award for Asia and Pacific 2024? फर्स्ट ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की गई 5 सेवाओं के लिए इस वर्ष एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का गुड प्रैक्टिस अवार्ड मिला है। ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में EPFO को यह पुरस्कार प्रदान किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को संचार चैनलों, ई-कार्यवाही, न्याय प्रदान करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक मामला, जिला आउटरीच कार्यक्रम, बहुभाषी कॉल सेंटर और प्रयास के लिए योग्यता के 5 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। EPFO को कुशल संचार चैनल चलाने, ई-कार्यवाही के संचालन, आउटरीच कार्यक्रम, निधि आपके निकट, बहुभाषी कॉल सेंटर चलाने और पेंशन आदेश वितरण पहल प्रयास के लिए 5 योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2 पहिया, तिपहिया और
हाफ हाईवे टायर बनाने वाले अग्रणी ब्रांड यूरोग्रिप टायर्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which cricketer has been appointed as the brand ambassador of Eurogrip Tires, a leading brand manufacturing two-wheeler, three-wheeler and off-highway tires? फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड ऑप्शन है MS धोनी, थर्ड ऑप्शन है रोहित शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है मिताली राज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। दो पहिया, तिपहिया और हाफ हाईवे टायर बनाने वाले अग्रणी ब्रांड यूरोग्रिप टायर्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दो पहिया, तिपहिया और हाफ हाईवे टायरों में विशेषज्ञता रखने वाले अग्रणी ब्रांड यूरोग्रिप टायर्स ने क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में धोनी यूरोग्रिप ब्रांड और उसके संपूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो का प्रचार करेंगे। यूरोग्रिप TVS यूरोग्रिप और TVS टायर्स की निर्माता कंपनी TVS श्री चक्र लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी और यह 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की TVS मोबिलिटी के प्रमुख वर्टिकल के रूप में काम करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कौन सा देश भागीदार देश था? द हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी हैज इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल गीता महोत्सव एट कुरुक्षेत्र, हरियाणा। विच कंट्री वॉज द पार्टनर कंट्री इन द 2024 इंटरनेशनल गीता महोत्सव? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकेंड ऑप्शन है तंजानिया, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। बताइएगा दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कौन सा देश भागीदार देश था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्री भगवद गीता के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत के प्रसिद्ध 18 दिवसीय युद्ध के पहले दिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेश शामिल हैं। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा पर्यटन के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष अफ्रीकी देश तंजानिया विदेशी साझेदार देश है तथा उड़ीसा राज्य साझेदार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में विश्व बैंक की कौन सी शाखा ने महाराष्ट्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? इन दिसंबर 2024 विच ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड a 188.28 बिलियन डॉलर लोन टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फोर्थ ऑप्शन है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में विशेषकर पिछड़े जिलों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। विकास कार्यों को सक्षम करने के लिए जिलों में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 188.28 मिलियन डॉलर की महाराष्ट्र योजना से जिला नियोजन और विकास रणनीतियों को समर्थन मिलेगा। इस अभियान के तहत निवेश से जिलों को आवश्यक डेटा, फंड और विशेषज्ञता मिलेगी, जिससे विकास और रोजगार सृजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सार्वजनिक धन का अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सकेगा। इससे जिलों में व्यवसायों, खासकर पर्यटन क्षेत्र के लिए ई गवर्नेंस सेवाओं में सुधार करके निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ कवरेज प्रदान करने के लिए धोखाधड़ी सुरक्षा योजना शील्ड शुरू की है, जिसमें धोखाधड़ी वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन के खिलाफ सुरक्षा भी शामिल है। Which fintech platforms has recently launched a fraud protection plan shield to offer coverage against digital frauds, including protection against fraudulent unified payments interface UPI transactions? फर्स्ट ऑप्शन है फोन पे, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन है भारत पे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत पे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फिनटेक फर्म भारत पे ने धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए शील्ड योजना शुरू की है, जो डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ कवरेज प्रदान करती है, जिसमें धोखाधड़ी वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई लेनदेन के खिलाफ सुरक्षा भी शामिल है। यह नई पेशकश उपयोगकर्ताओं को 5,000 रुपये तक के धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेनदेन से सुरक्षा प्रदान करती है। इस सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रति माह 19 रुपये का भुगतान करना होगा। फिनटेक ऐप के साथ अपना पहला यूपीआई लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं को 30 दिनों की पूरक धोखाधड़ी सुरक्षा सेवा प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने एराइज महिला बचत खाता लॉन्च किया है, जो महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष समाधान है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड द एराइज वुमेन सेविंग्स अकाउंट, आ स्पेशलाइज्ड solution designed to cater to the financial needs of women? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है यस बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एक्सिस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने ARISE महिला बचत खाता लॉन्च किया है, जो महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष समाधान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने एराइज महिला बचत खाता लॉन्च किया है, जो महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया एक विशेष समाधान है। सेल्स फोर्स इंडिया की अध्यक्ष सुश्री अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत यह खाता कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जिसमें महिला वित्तीय विशेषज्ञों तक पहुंच, व्यक्तिगत निवेश विकल्प, स्वास्थ्य देखभाल छूट आदि शामिल है। यह नया लॉन्च किया गया बचत खाता महिलाओं की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं का एक गुलदस्ता प्रदान करेगा, जिसमें शामिल हैं समर्पित महिला वित्तीय विशेषज्ञ, स्टॉक की अनुकूलित टोकरी और उनके स्वास्थ्य, जीवन शैली और परिवार का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए लाभों का समूह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने मांग के आधार पर डिस्कॉम्स को फर्म और डिस्पैचेबल RE आपूर्ति के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट श्रेणी के तहत तीसरा PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? इन दिसंबर 2024 विच ऑर्गेनाइजेशन बैक्ड द थर्ड PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड अंडर द इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी फॉर फर्म एंड डिस्पैचेबल RE सप्लाई टू डिस्कॉम्स ऑन अ डिमांड फॉलोइंग बेसिस? फर्स्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, थर्ड ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने मांग के आधार पर डिस्कॉम को दृढ़ एवं प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए अभिनव उत्पाद विकास श्रेणी के अंतर्गत तीसरा PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार श्री संजय शर्मा निर्देशक सौर तथा श्री जोशीत रंजन सिकीदर निर्देशक वित्त और श्री शिव कुमार V बेपाकोम्मा निर्देशक ने श्री अजय कुमार सिन्हा महाप्रबंधक कॉरपोरेट योजना और ISECI के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में प्राप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।